आज हम देखते हैं जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था जो मेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। तो अब देखें फीमेल कोन की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फीमेल कोन के अंदर हमें मेगा स्पोरोफिल देखने को मिलती है। जो मैंने बताया कल कि जो मेगा स्पोरोफिल होती है उसके ऊपर मेगा स्पोरेंजिया बनती हैं। मेगा स्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे। अब अगर मेगा स्पोरेंजियम की अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर न्यूसेलस होंगी यानी कि बहुत सारी सेल्स होंगी और उनका जो फ्लोइडी लेवल होगा वो 2n होगा। अब आगे चलकर क्या होता है कि जो न्यूसेलस है उसकी कोई भी एक सेल मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। ये मेगा स्पोर मदर सेल कैसी होगी, 2n। अब इसमें आगे चलकर के जब मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन से 4 सेल्स बनेंगी। जब 4 सेल बनी तो डिवीजन जब मियोसिस होता है तो इनका फ्लोडी लेवल घट गया। यहाँ पर 2n से क्या सेल बन गई, n टाइप की, यानी कि मेगा स्पोर कैसे होते हैं, n होते हैं। फिर क्या होगा कि ये जो लास्ट इधर की साइड वाली जो सेल्स होंगी ये तो होंगी क्या होंगी, न्यूसेलस वाली 2n होंगी। तो आगे चलकर क्या होगा कि जो माइक्रोफाइट वाला एंड होता है उस साइड में जो 3 मेगा स्पोर बने थे ये डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक जो मेगा स्पोर बनता है वही फंक्शनल मेगा स्पोर रहता है। अब फंक्शनल मेगा स्पोर क्या करेगा कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो मल्टीपल डिवीजन करेगा। मल्टीपल डिवीजन करके यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर बाद में आगे चलकर क्या होता है कि इसकी जो सेंट्रल वाला एरिया होता है सेंट्रल वाले एरिया के अंदर एक वैक्यूल बन जाती है। वैक्यूल बनने से जो भी न्यूक्लियाई थे ये पेरीफेरी पे चले जाते हैं। उसके बाद इस जो न्यूक्लियस बने हैं मल्टीपल न्यूक्लियाई, इनके चारों ओर सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है। इस टाइप से क्या बन गया अपना फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोल देते हैं, एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट बना है ये एंडोस्पर्म ये पोलिनेशन से पहले बना है तो इसका प्लोडी लेवल भी क्या होगा, एन होगा। हमने देख लिया कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। अब देख लेते हैं हम कि एग जो सेल है उसका डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। जब जो फीमेल गैमेटोफाइट बना था ये न्यूसेलस, ये मेगास्पोर ने डेवलपमेंट किया था तभी तो जाके फीमेल गैमेटोफाइट बना था। तो क्या होता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके जो माइक्रोपाइल एंड होगा, यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड की साइड में कोई भी जो सेल है वो क्या काम करेगी, आर्चिगोनियल इनिशिएशन की तरह कार्य करेगी। तो कोई भी एक सेल यहाँ से आर्चिगोनियल इनिशिएशन की तरह बिहेव करेगी। ये आगे चलकर क्या करेगी, आर्चिगोनियल इनिशियल जो सेल होगी वो एक डिवीजन करेगी। तो डिवीजन करने के बाद में ये आउटर साइड में बना लेगी प्राइमरी कवर सेल, इनर वाली साइड में बनाएगी सेंट्रल सेल। अब क्या होगा कि जो कवर सेल है वो एक डिवीजन करेगी और डिवीजन करने के बाद में वो बना लेगी नेक सेल। इसने बना ली नेक सेल। तो ये दो क्या बन गई, नेक सेल। और जो सेंट्रल सेल है ये सेंट्रल सेल क्या करेगी, ये भी डिवीजन करेगी। तो डिवीजन करने के बाद में एक वेंट्रल कैनाल सेल बनाएगी और एक एग न्यूक्लियाई बनाएगी। अब यहाँ पर एग सेल बन गई, एग न्यूक्लियाई बन गया ये। और जब अपन कल अपन ने देखा था कि जो माइक्रोस्पोर बना था पोलन ग्रेन वो क्या काम करेगा, विंड के द्वारा आएगा यहाँ पर। ये क्या है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन विंड के द्वारा जो एग सेल है यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट इसके पास में आएगा और यहाँ से पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब के द्वारा अपना जो न्यूक्लियाई होगा इसको ट्रांसफर कर देगा और एग जो सेल होगी इसके साथ में फ्यूजन होगा। एग सेल का न्यूक्लियाई और पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियाई होगा वो आपस में फ्यूजन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक बार वापस से देखते हैं कि जो आर्चिगोनियल इनिशियल है, आर्चिगोनियल इनिशियल सेल क्या करेगी, एक डिवीजन करेगी जिससे आउटर साइड में प्राइमरी कवर सेल बनाएगी और इनर साइड में सेंट्रल सेल बनाएगी। जो प्राइमरी कवर सेल है ये एक डिवीजन करेगी तो नेक सेल बना लेगी, दो नेक सेल बन गई। और सेंट्रल जो सेल है ये एक डिवीजन करेगी तो वेंट्रल कैनाल सेल और एग सेल बना लेगी।
एग न्यूक्लियाई। अब क्या हुआ कि जो पोलन ग्रेन है वो विंड के द्वारा क्या करेगा, इसके पास यहाँ पर आ जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट के पास में, और क्या करेगा यहाँ पर पोलन ट्यूब बना लेगा। पोलन ट्यूब के द्वारा जो इसका न्यूक्लियाई होगा वो ट्रांसफर कर देगा। एग सेल का जो न्यूक्लियाई होगा वो और जो माइक्रोस्पोर जो था उसका न्यूक्लियाई आपस में फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन के बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। अब हम देखते हैं कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट था, फीमेल कोन के ऊपर। ये स्ट्रक्चर हमने अभी देखी थी। तो यहाँ पर क्या थी, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम को क्या बोल देते हैं अपन, ओव्यूल। तो ये ओव्यूल जो है आगे चल करके सीड बना लेगा, और जो इंटेगुमेंट था उसके बाहर की ओर में ओव्यूल की साइड में, तो वो आगे चलकर सीड कोड का निर्माण करेगा। फिर देखेंगे जो फीमेल गैमेटोफाइट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोल देते हैं अपन, एंडोस्पर्म। और यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट में एंडोस्पर्म जो है ये इसका जो फ्लोइडी लेवल है वो एन है। एन क्यों है, क्योंकि जो एंडोस्पर्म है ये पोलिनेशन से पहले बना है, फर्टिलाइजेशन से पहले बन गया। एक जो जिम्नोस्पर्म सीड प्लांट में अगर देखें तो अपने को यहाँ पर 3 जनरेशन देखने को मिल रही है। 3 जनरेशन कैसे देखने को मिल रही है कि जो इंटेगुमेंट और जो न्यूसेलस है वो तो मदर स्पोरोफिटिक वाली फेज के अंदर है। फिर देखिए जो एंडोस्पर्म है वो गैमेटोफाइटिक फेज हो गई अपनी। फिर आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बना था, यहाँ पर एग सेल न्यूक्लियाई और माइक्रोस्पोर जो न्यूक्लियाई था उन्होंने फ्यूजन के द्वारा जाइगोट बनाया था। जाइगोट आगे चल कर क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो ये क्या हो गई, नेक्स्ट स्पोरोफिटिक फेज। अभी अपन देख लेते हैं इसका लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म प्लांट के अगर लाइफ साइकिल को अगर देखें हम, तो क्या होता है कि एक मेल कौन को अपन स्ट्रोबलाई भी बोल सकते हैं, या फीमेल कौन होती है। तो जो मेल कौन होती है उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होगा। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया लगी होगी। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। और जो मेगास्पोरेंजिया होती है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर बनेंगे। तो अभी देखो कोई मेगा स्पोरोफिल के ऊपर जो मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है उसकी कोई भी एक जो सेल होगी वो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। ऐसे ही जो माइक्रो स्पोरेंजिया होगी उसकी कोई भी एक सेल माइक्रो स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। अब आगे चलकर क्या होगा, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन से मेगा स्पोर बन गए मेगा स्पोर मदर सेल से, और माइक्रो स्पोर बन गए माइक्रो स्पोर मदर सेल से। जब मियोसिस डिवीजन हुआ तो इनका जो फ्लोइडी लेवल था वो कम हो गया, एंड सेल बन गई। मेगास्पोर क्या करेगी, आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करेगी, और जो माइक्रोस्पोर होगा वो मेल गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करेगा। फिर क्या होगा, आगे इससे मेल गैमेट बनेंगे। इसका जब अपन ने देखा था डेवलपमेंट, तो फीमेल जो गैमेटोफाइट थी उसके अंदर आर्चिगोनिया बनेगी। आर्चिगोनिया में एग सेल होगी। फीमेल गैमेटोफाइट जो था उससे मेल गैमेट बना था। ये क्या होगा आगे चल करके, एग सेल और जो मेल गैमेट होगा जिसमें माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियाई होगा ये आपस में फ्यूजन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। ये जाइगोट क्या करेगा, आगे चलकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा। जो एम्ब्रियो है वो सीड में प्रेजेंट रहेगा, और जो सीड है ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट होकर के स्पोरोफाइटिक प्लांट का डेवलपमेंट कर लेगा। तो जो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हमने देख ली स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक उसमें रूट भी पाई जाती है, स्टेम और लीव्स तीनों ही चीज प्रेजेंट रहती है। थैंक यू।